गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। इस कोविड-19 महामारी के दौर में आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का प्रयोग करते रहें। दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। घर पर रहते हुए इस डिजिटल क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नाउ लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट इन क्लास 5th। चैप्टर नेम इज इनसाइड आवर बॉडी। इनसाइड आवर बॉडी का मतलब ये होता है हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए चैप्टर नेम के नीचे एक लड़का खड़ा है जो कि बता रहा है आवर बॉडी वर्क लाइक ए मशीन। हम लोग का जो शरीर है वह एक मशीन की तरह काम करता है। इट इज ए वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। यह एक अद्भुत रचना है जो कि हम लोग को प्रकृति द्वारा मिली है। लेट अस नो एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम लोग इसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने पिछले क्लासेस में एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया होगा कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। There are some organs like the heart, lungs, kidney, stomach and brain which are inside the body. यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि है हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है और ब्रेन है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी। दिस कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। इसको हम लोग बाहर नहीं देख सकते, हमारे शरीर के बाहर नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। These are called internal organs। इसी को हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। जो ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर रहते हैं उसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। Each organs has some special function to do। जितने ऑर्गन्स हैं उन सब के स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि सारे ऑर्गन्स करते हैं। What is an organ system? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? A group of organs performing a specific function in our body form an organ system। देखिए ऑर्गन्स के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वह एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। There are different organ system in human body to perform various function। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग जिनका काम रहता है और अलग अलग काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस ऑर्गन सिस्टम। अब हम लोग इस ऑर्गन सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, ये भी एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम में ही आता है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं। देयर आर हार्ड पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। यह एक हार्ड पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। दे आर बोन्स, जिसको कि हम लोग बोन्स कहते हैं। बोन्स जो हम लोग का होता है वो हार्ड होता है। वी कैन नॉट सी देम एज अवर होल बॉडी इज कवर्ड विद द स्किन। हम लोग इसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो स्किन से ढका हुआ रहता है। 206 bones make up the frame of our body, the skeletal। 206 बॉन्ड जो होते हैं हमारे शरीर को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, जिसको हम लोग स्केलेटल कहते हैं। द बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम आर जॉइंट टुगेदर। जितने स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होते हैं वो एक एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। Thus the skeletal system include the bones। अब देखिए जो स्केलेटल सिस्टम है वो किसको इंक्लूड किए रहता है? बोन्स। इसका मतलब जितने बोन्स होते हैं वो सब स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब आइए हम लोग स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी। ये जो होता है ह्यूमन बॉडी को आकार देता है, सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट देता है और आकार देता है। कौन सा? स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट भी देता है और शेप भी देता है। विदाउट द स्केलेटन वी वुड कोलैप्स इनटू ए हीप ऑफ फ्लेश। बिना स्केलेटल सिस्टम के या फिर बिना स्केलेटन के हम लोग का शरीर एक बस एक मांस के जैसा रहेगा, और उसमें अगर जो हड्डियां नहीं रहेगी तो मांस के जैसे फैल जाएगा। जैसे कि मांस में हड्डी नहीं रहती है तो मांस फैल जाता है, उसी प्रकार से अगर जो हमारे शरीर में स्केलेटन नहीं पाया जाएगा तो हम लोग का शरीर भी एक मांस के लोथड़े के जैसे होगा, और फिर वो पूरा लोथड़ा जो होता है मांस का वो फैल जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं।
इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो होता है ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स होता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिसका एग्जांपल देखते हैं, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन में स्कल पाया जाता है। स्कल मतलब जो होता है खोपड़ी होता है। तो ये जो स्कल जो होता है हमारे ब्रेन को कवर्ड किया रहता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। बैकबोन जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो रिब केज होता है, रिब केज जो हम लोग के लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता रहता है, क्योंकि रिब केज जो है हमारे लंग्स और हार्ट को कवर्ड किया रहता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, इट इनेबल अस टू मूव आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारे शरीर को जो होता है वो मूव करने में हेल्प करता है। द बोन्स इन स्केलेटल सिस्टम आर जॉइंड टुगेदर in such a way that many of them can move over each other। ये जो होता है स्केलेटल सिस्टम एक दूसरे से जॉइंट रहता है और उसी की वजह से हम लोग अपने शरीर को इधर उधर मूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने हाथ को हिला सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं। किसकी वजह से? स्केलेटल सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे से जॉइंट रहता है। दिस इज वाई वी आर एबल टू मूव सेवरल पार्ट ऑफ बॉडी। तब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि हम लोग अपने शरीर के सेवरल पार्ट्स को कैसे मूव करते हैं, क्या कारण है कि हम लोग अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। अब कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है जॉइंट्स। ये हम लोग कल देखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो आप लोग को इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आया, या फिर ऑफिस में कॉल करके पता कर सकते हैं, तो आप लोग की हेल्प कर दी जाएगी।